दोस्तों आज की 5 खबरों में सबसे मुख्य है कि आखिरकार डॉक्टर BRC सर के जो अहमदनगर वाला सेंटर है उसके जैसे ही कहां कहां और खुलने वाले हैं और उनके एड्रेस क्या है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आखिरकार टीका लगवाने पर सरकार या प्राइवेट कंपनियां वाले इनाम क्यों दे रहे हैं उसका राज बताने वाला हूं। और अब टीका को लेकर के एक और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ी अपडेट है, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। 5 खबरें बहुत इंपॉर्टेंट है, जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। प्राकृतिक तत्वों से बनी ट्रू आयुर की इम्यूनिटी बूस्टर किट मंगाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज। तो दोस्तों 5 खबरें इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी को बताने से पहले यदि आप भारत जागो अभियान से जुड़ना चाहते हैं और अपने आसपास के जागे हुए लोगों का डाटा प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है गूगल फॉर्म का, उस गूगल फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं हमारी पहली खबर। तो पहली खबर है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं अब वो जम्मू कश्मीर को लेकर के एक बार फिर चर्चा में हैं। अब उनकी एक बहुत बड़ी बैठक होनी है, तो जम्मू कश्मीर पर पीएम मोदी की मीटिंग से पहले अब 48 घंटे का अलर्ट जारी कर दिया है और हाई स्पीड इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है, इसमें 24 जून को यानी कि आज ही होने वाली है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में गुरुवार को जम्मू कश्मीर को लेकर बैठक होनी है, जिसमें जम्मू कश्मीर की पार्टियों के नेता भी शामिल होंगे और ये दिल्ली में होनी है। तो जो महबूबा हैं वो भी दिल्ली आ रही हैं, ऐसी खबरें भी आ चुकी हैं। तो आखिरकार ये जो मोदी जी हैं अपनी मीटिंग से पहले जम्मू कश्मीर का जो इंटरनेट सस्पेंड कर देना है उस प्रतिक्रिया पर आप ज़रा अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि किस तरह से आप अगर मीटिंग कर भी रहे हैं ऐसा क्या करने वाले हैं कि जो लोकतंत्र का एक अधिकार है। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि केवल जम्मू कश्मीर वालों के साथ ही ऐसा करते हैं, सरकार की यही आदत है कि जब भी सरकार को कुछ परिवर्तन करना होता है या कुछ ऐसा अंदेजा रहता है कि कुछ लोग जागेंगे और सरकार का विरोध करेंगे तो इंटरनेट कनेक्शन काट देते हैं। ये भी एक अजीबो तानाशाही है। चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं अगली खबर पर बात करते हैं। तो दाऊद इब्राहिम को आप जानते ही होंगे ना, तो अंडरवर्ल्ड जो डॉन दाऊद इब्राहिम है तो उसके भाई इकबाल को, इसका पूरा नाम था इकबाल कासकर को, मुंबई एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। अभी गिरफ्तार क्यों किया है? क्योंकि अभी इनके ऊपर एक ड्रग्स माफिया, ड्रग की तस्करी को लेकर के ये चरस वगैरह मुंबई तक पहुंचाते थे पूरे मतलब भारत में। तो इस उपलक्ष्य में इनको पकड़ लिया है, मान लगाई इनको। तो पूछा गया भाई साहब कि बताओ क्या क्या प्लान था, तो उन्होंने प्लानिंग बताई। तो एक अच्छी कामयाब कह सकते हैं एनसीबी की कि इन्होंने इस तरह के भाई डॉन को पकड़ लिया और ये मुंबई के ही एरिया में इनको पकड़ा गया। चलिए बात करते हैं अब और महत्वपूर्ण खबर की कि देखिए आ रही है जो ट्रेंडिंग बीमारी है इसकी यूनिवर्सल महामारी। अब जरा इस खबर को बहुत ध्यान समझ लीजिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको केवल ऐसे ही हवा में नहीं समझिए। अब देखिए डॉक्टर BRC सर ने सबसे शुरुआत में कहा था कि ये जो ट्रेंडिंग बीमारी है ना, ये जो वायरस है ये RNA वायरस है। अब RNA वायरस की खास बात यही है कि क्योंकि ये मुटेट होता रहता है। आपने कभी सोचा कि ये जो हमारी जुकाम खांसी होती रहती है इसकी कभी कोई टीका क्यों नहीं बना पाया? क्योंकि ये एक्चुअल में होते ही ऐसे वायरस की वजह से हैं जिनका रूप बदलता रहता है, तो इनका टीका एक्चुअल में बना ही नहीं सकते। मुझे याद है एक बार जूम मीटिंग में डॉक्टर BRC सर के साथ डॉक्टर संदीप जी थे, उन्होंने पूछा था यही सवाल कि डॉक्टर साहब फिर तो इसका मतलब ये है ना कि अगर ये मतलब RNA वायरस है तो इसका तो टीका बन ही नहीं सकता। तो डॉक्टर BRC सर ने बहुत सारे सबूत के साथ कहा कि बिल्कुल सच बात यही है ना, और ये डॉक्टर भी ये लोग कहते हैं। तो आखिरकार इसका संभव ही नहीं है, तो ये जो टीका वीका लगवाए जा रहे हैं, पहली बात तो ये बताओ यार ये कौन सा खेल है फिर। दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि अब टीका के लिए ना, और ये भी नहीं है कि अब आप कहोगे कि नहीं ये लोग तो ये कह रहे हैं ना कि टीका इसी बीमारी के लिए है और वो टीका काम कर रहा है। तो अब ये जो खबर आ रही है कि एक यूनिवर्सल टीका होगा जो कि अगर वायरस का रूप बदल भी गया ना तब भी उसमें काम करेगा। तो इसका मतलब जो ऑलरेडी टीका है वो तो यूनिवर्सल नहीं है ना। और आपको पता है कि पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, इसका मतलब वायरस ऑलरेडी अपने पोजीशन बदल रहा है, रूप बदल रहा है। तो वो अब ये जो वेरिएंट बदलते जा रहे हैं तो पुराने वेरिएंट वाली क्या टीका नए वेरिएंट वाले पर काम करेगा? और नहीं करेगा तो फिर पुरानी वाली क्यों लगाई जा रहा है? भैया तैयारी कर लो यूनिवर्सल वाले टीके का फिर। तो इसका मतलब ये है कि अपना खुलासा आप खुद ही कर रहे हो, लेकिन जो कोई अगर आप पे सवाल उठा दे उसकी वीडियो डिलीट कर दो, उसको भाई साहब ईमेल कर दो, धमकी भरे, उसको कटघरे में खड़ा कर दो कि भाई साहब ये मतलब क्या है।
तो आप देखिए, अब ये तो खैर ये जानते ही हैं कि मतलब लोगों को इतना आसान तो नहीं है खैर इतना ज़्यादा दिन तक पागल बनाना। तो अब लोगों की आंखें खुल रही थी कि यार हाँ बात तो सही है, अभी जब आरएनए वायरस है तो ये तो म्यूटेट होता रहता है, तो यार जो टीका बना है मान चल लो 4-5 महीने पहले, तो यार वो तो उस वायरस के लिए होगा ना। अब अगले साल आने वाला वायरस है या अभी वाला वायरस है, इसके लिए थोड़ी ये काम करेगा। तो ऐसे में वो लोग बच रहे थे अब टीका से, तो उन्होंने कहा कि ना अब मैं बताऊं, तुम जो है यही टीका है लेकिन यूनिवर्सल टीका लेकर आएंगे, अब उसको बच के दिखाओ। तो ले दे करके मतलब हर हाल में इनको ये मानना ही नहीं है कि टीका इसका समाधान है ही नहीं, इनको तो हर हाल में टीका लगवाना ही है। तो देखिए ये भी एक सोल्यूशन निकाल रहा है। कब डॉक्टर बी आर सी सर जैसे लोग कह भी नहीं सकते कभी इस टीका को मत लो क्योंकि ये इसके लिए है ही नहीं। ले दे करके मतलब आप अपनी राय बताइएगा जरूर कि ये यूनिवर्सल टीका क्या संभव है एक आरएनए वायरस के लिए। पता नहीं कौन सी विज्ञान में जी रहे हैं ये लोग। अब क्या है अगली खबर, टीका लगाओ इनाम पाओ। मतलब सही है यार, ये भी ठीक है। मतलब पूरी जनता को बच्चा समझाया कि बच्चों को होता था ना, बच्चे पढ़ के दिखाओ टॉफी मिलेगी, बच्चों ये करके दिखाओ तुमको ये मिलेगा। अरे भाई साहब जिंदगियों के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो या भैया, जिंदगी को क्यों खेल बना रखा है। ये खेल ही तो है ना कि दो रन ले लो तो इतने रुपए ले लेंगे, ये मैच जीत जाओ। अरे भाई साहब, और ये जो काम कर रहे हैं ना, ये जो खबर है सरकारी की नहीं है, ये खबर है भाई साहब इंदौर की। और इंदौर में कुछ कंपनी वाले हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ को लकी ड्रा निकाल करके 100 लोगों को उन्होंने वादा किया है कि अगर उन्होंने टीका लगवा रखा होगा तो 100 लोगों के इनाम निकलेंगे और लाखों रुपए के उनको इनाम बांटेंगे। मतलब यार सबके सब बिक गए हैं। मतलब हो क्या रहा है ये, उनको क्या फ़ायदा मिल रहा है कि भी टीका लगवाने ज़बरदस्ती। अगर ये समाज सेवा है तो यार समाज सेवा तुम्हारी कहाँ गई थी और कहाँ गई है कि इस समय भी भाई जो लोगों ने चलो टीका नहीं लगाया है या वो एम्प्लॉयज़ भी है, लेकिन भाई साहब जो भूखे मर रहे हैं तालाबंदी की वजह से, जिनकी मतलब ये बीमारी की तो ज़रूरत ही नहीं है ना, उनको और बीमारियों से मर रहा है, भूख से ही मर रहे हैं। तो कम से कम यार देश सेवा दिखानी है तो उनको 2 रोटी दे दीजिए, कम से कम वो ही बच जाएंगे। अरे कम से कम जो लोग टीका नहीं लगाया तो उनकी संभावना तो है ना कि अगर बीमारी हो भी गई तो वो बच जाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट सब लोग तो बच रहे हैं। बहुत कम परसेंटेज की मोर्टेलिटी रेट आप कितना है आप खुद जानते हैं। तो यार अगर देशभक्ति भी दिखानी है तो उन गरीबों को दिखा लीजिए। लेकिन ये इनाम बांट करके मतलब सिंपल सा सिद्धांत यही है कि हर हाल में ये चाह रहे हैं कि राजी तो राजी वरना पुराजी, टीका तो लगवा लो, क्योंकि ज़बरदस्ती वैसे तो कर नहीं सकते। तो ऐसे ही पहले बाउंडेशन लगाएंगे, फिर उनको प्रोत्साहित करेंगे। क्या है इसके पीछे का कहानी यह है, क्योंकि जितने भी कंपनीज वाले हैं, जितने भी संस्था वाले हैं, उन सबको पहले से ही गाइड किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि भाई साहब देखो बात ऐसी है, सवाल जवाब बाद में करेंगे, लेकिन ये जो टीका लगवाना है हर किसी को तो लगवाना है, वरना भाई साहब ध्यान रखियो तुम हमसे जुड़े हुए हो और हम समझ गए होगे उनसे जुड़े हुए हैं, तो उनका आदेश अगर हमने पूरा नहीं किया तो हम पे दिक्कत आएगी, तो हम भैया तुमको भी छोड़ेंगे नहीं। बस ये कहानी है, सिंपल सी, समझने वाले समझ गए होंगे। तो अब 5वीं खबर की बात करते हैं और वीडियो का फिर एंड करते हैं। डॉक्टर BRC सर के एक इंटरव्यू में कोच BSR के साथ हुआ था, उसमें उन्होंने ऐलान किया कि आप टेंशन मत लीजिए। देखिए उनके बहुत सारे सेंटर तो ऑलरेडी खुल चुके हैं। अब भारत के हर एक स्टेट में, चाहे आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, उत्तराखंड में रह रहे हैं, कहीं पर भी रह रहे हैं, हर एक स्टेट में ऐसे अस्पताल वो खोलने वाले हैं जहाँ ना तो कोई दवाई, ना तो कोई पैसा और ना ही किसी की मृत्यु। इससे अच्छा क्या हो सकता है। अब आप सोचेंगे कि ये कहना तो आसान है बट करना बहुत कठिन है, होगा कैसे। अरे भाई साहब जैसे अहमदनगर में कर दिखाया है ना, वैसे ही कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। बस एक काम कीजिए, अगर वो काम अच्छा कर रहे हैं तो एटलीस्ट सपोर्ट कर दीजिए उनको। तो इसी बात पे वीडियो को उसको लाइक करो, शेयर भी कर दो और डॉक्टर BRC सर को ऐसे हिम्मत देते रहो, उनकी वीडियोस को, उनके हर एक इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। और भाई साहब बस इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। बाकी का मैं तो खुशखबरी का मतलब खुशखबरी दे दी है, बाकी का और इंतजार है कि अब मैं अगली वीडियोज़ में या अगली कुछ वीडियोज़ में उन सभी सेंटरों का एड्रेस बताऊँ जो डॉक्टर BRC सर खोलने वाले हैं या खुल चुके हैं। एड्रेस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताओ, अगली वीडियो उसी पे लेकर आऊँगा। जहाँ जहाँ खुल चुके हैं सबके एड्रेस मैं बता दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।